हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल काल में ही विधवा हो गई थी। वे रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वे जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वे अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वे वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वे दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वे अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वे तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वे सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान विबल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वे ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वे स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाले कांतिमती नाम की सभा है। वे मुनि समुदाय से सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में ये विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूं, भूतल पर कहां और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। साक्षात श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा के मन में ये बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। ये सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ।
चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व कर में या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है वे सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहां 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। ये पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं ग्रहणीय क्षेत्र हैं। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से मढ़ा दिया है तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया है। तत्पश्चात लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराजेंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। ये तीर्थ संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र प्रायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहां निवास करना चाहिए या स्त्रियों को भी, अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहां निवास कर सकते हैं? पुलसत्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और क्रम से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हो। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि ना करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हो। किसी के भी हृदय में खोटा भाव नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, ये मुझे बताइए। पुलसत्य जी बोले, राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद और हैं, लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ तथा आरण्यों के जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, कृच, शांतपन तथा चंद्रायन आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, भ्रष्टकृंच नामक उपवास से एवं अन्य शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। ये द्विजातियों की त्रिविध भक्ति मानी गई है। गाय की घी, दूध, दही, रत्न, दीप, पुष्प, जल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गुगुल से बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूलों के उपहार तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वे लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वे वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है
वे भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा का जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को पुरोडाश और चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। इष्टि धृति यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने भी क्रम हैं, उन सबके देवता ब्रह्मा जी ही हैं। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान, मूल, प्रकृति आदि प्राकृतिक तत्व संख्या में 24 हैं। ये सब के सब जड़ एवं भोग्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वे चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगज भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों को संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, सब और उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्म सूत्र कमर के ऊपर तक लटका हुआ है, उनके शरीर का वर्ण लाल है। 4 भुजाएं शोभा पा रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है, ये ब्रह्म भक्त कहलाता है। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का वहां समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बताया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास ना आने दें, आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझें। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दें। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें, जप के द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध बनाएं। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करें, सांख्य योग की विधि को जाने तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्म का बोध प्राप्त करें। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहां यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है उसे सुनो। वे लोग अक्षय ब्रह्म सुवाज्य के प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें इस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। वे पुनरावर्ती के पथ का परित्याग करके ब्रह्म संबंधनी पराविद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होते हैं, ये बताने की कृपा करें। पुरुषोत्तम जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। त्रियग योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं, वैसे ही पुष्कर के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवी, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं।
इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सत्य युग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते थे उसे कलयुग में 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। ये बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वे अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करे अथवा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करे। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वे सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। वे सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सब कार्य में कुशल हो, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे, इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखे। गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान ना करे। गुरु खड़े हों तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी ना करे। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करे। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें, भगवान मुझे पढ़ाइए। प्रभु ये कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूंगा। इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बताएं। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वे 1, 2, 3 या 4 वेदों को अर्थ सहित गुरुमुख से अध्ययन करें, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे। वेदोक्त व्रतों का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गहर प्रत्यादि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवनादि के द्वारा उनका पूजन करे। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थ विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही क्रमों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन ना बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही कोई रसोई करे, पशुओं की हिंसा ना करे, दिन में कभी नींद ना ले, रात के पहले और पिछले भाग में भी ना सोए, दिन और रात्रि की संधि में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भोजन ना करे, झूठ ना बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार ना हो। अतिथि का भोजन कराने से देवता और पितृ संतुष्ट होते हैं। अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और व्रतों में निष्णात, श्रोत्रिय, वेदों के पारगामी, अपने क्रम से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने क्रम से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और सत्य भाषण में आग्रह रखता है, वे देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते
उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वे प्रतिदिन विघस और अमृत भोजन करें। यज्ञ से देवताओं और पितृ आदि को अर्पण करने से बचा हुआ अन्न भविष्य के समान एवं अमृत माना गया है तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है उसे विघ्न साक्षी कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वे मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपने संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता ये सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में करता है ये संपूर्ण लोगों पर विजय पा लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोगों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्वदेव संबंधी लोगों के अधिष्ठाता है, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी है, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोगों के अधिपति हैं, वैद्य अश्विनी कुमारों के लोक का तथा भाई वसुलोक का स्वामी है, पत्नी वायुलोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पति पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है, दास वर्ग परछाई के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म परायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वे किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करें। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। पहली है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह ना करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्छिल वृत्ति है, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाला पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वे 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे होने वाले संतानों के भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष जब ये देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वे वन में चला जाए। जिन्होंने गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है, अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त है, उन पुरुषों के कल्याण में नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का 3रा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वे उन्हीं अग्नियों का सेवन करें जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करना था। देवताओं का पूजन करें, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करें, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखें तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा निवार और विघस अन्न को भी वे पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंच अग्नि सेवन रूप से तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते, कोई पत्थर से कूटकर खाते हैं,
कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्याय पूर्वक वानप्रस्थियों के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्यान्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है। ये उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। प्राचीन युग में सर्वारदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य, सप्तऋषि, मधुचंदा, गवेषण, संकृति, सुदेव, भांडी, यवप्रोत, कृतश्रम, अहोव्रिय, काम्य, स्थानु, मेधातिथि, बुध, मनोवाक, शीनिवाक, शून्यपाल और अकृतश्रम ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से उपरत हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षु को उचित है कि वे सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके तत्काल आत्म कल्याण करने वाला बने, आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत हो आत्मा में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा गार्हपत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तद अनुरूप यज्ञों को सर्वथा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ये तीनों आश्रमों के भी ऊपर है। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वह सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रम में रहने के पश्चात काश्य वस्त्र धारण करके संन्यास ले ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वे मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान पुरुष अकेला विचरता है वे सबका त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन न करे, अपने रहने के लिए कोई घर न बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे, कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह न करे, मौन होकर शुद्ध भाव से रहे तथा थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल रखना, वृक्ष के जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, ये सन्यासी के लक्षण है। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती हैं, जो सबकी सह लेता है तथा जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वालों को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही सन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की भी निंदा को ना तो करे ना ही सुने। विशेषित ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह ना करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्म शुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी हो सोया रहता है, उसे ब्राह्मण देव ही समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनंदन ना करके सदाकाल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग देशादि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वे मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय हो तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देह अपमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पद चीरने से अन्य समस्त पदचारी जीवों के पद चीरने समा जाते हैं तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। राजन जो हिंसा का आश्रय लेता है वे सदा ही मृत्यु के समान है।
इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भलीभांति धैर्य धारण करते हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वे ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है, जिसका अंतकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है। उस मनुष्य पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वे अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश के भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्म संतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मों को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है, जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से ये सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तांत सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन की शुद्धि होगी। पुलसत्य जी ने कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो जो बातें हुई उन्हें बताता हूँ, तुम सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृत युग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित हो अपने जात ज्वाल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृग, व्याध, शरभ, महायशस्वी नृत्य, अजैकपात, अहनबंधु, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर भव, कपर्दी, स्थाणु और भगवान भग, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली मृदगण, विश्वदेव और साध्य नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। ताक्षर्य, अरिष्टनेमी, महाबली गरुड़, वारुणी तथा आरुणी, ये सभी विनिता कुमार वहां पधारे थे। लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम्ही ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोगों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारा महान कार्य हो, उसे करने की हमें आज्ञा दो। देवऋषियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित एवं सुंदर स्वर्ण में यज्ञोपवीत से देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्व समर्थ है। उनका वक्ष स्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजो का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्यात्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। योग सिद्धि महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त है, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं।
जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोगों के सृष्टा और देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों का कव्य और देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम परिवर्तित किया है, उन देव श्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी की यज्ञशाला में लोक पालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वे यज्ञ मंडप धन आदि सामग्री और ऋत्विजों से भरा था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति क्रम के जानकार, शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों की व्युत्पत्ति, अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द सबको सुनाई देने लगे। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयम तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापतिगण दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि, अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद, ये सब लोग वहां भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वैयाकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, कलप, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, अश्वविद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांगों से विभूषित संपूर्ण वेद भी मूर्तिमान होकर ओंकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। नय, कृतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनिश्चर, राहु, समस्त ग्रह, मृदगण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चंद्रमा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाली गायत्री, समस्त वेद शास्त्र, यम नियम, संपूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके वहां विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और संपूर्ण ऋतु अर्थात इनके देवता महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अन्य श्रेष्ठ देवियां हेम, कृति, धृति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच, गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। विपरचिति, शिबि, शंकु, केतुमार, प्रहलाद, बलि, कुंभ, सहाद, अनुहाद, वृषप्रभा, नमुचि, शंबर, इंद्रत्पन, वातापी, केशी, राहु और वृत्र, ये तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोगों का राज्य दिया है तथा देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके ही पितामह हैं। अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं करेंगे। कुलसत्य जी कहते हैं, दानवों के ये गर्व युक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा
उस समय आपको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्यों में बांट दी। भगवान श्री विष्णु की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभिष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप सब लोग संधि या विग्रह जो उचित हो कीजिएगा। पुरुषोत्तम जी कहते हैं, तदंतर भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं। दानवों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन्हें सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहें। तत्पश्चात जटा और मृग चर्म धारण करने वाले विश्वस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वालखिल्य थे तथा कुछ लोग एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में ज्यों ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, ये कैसी बात है, इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। तत्पश्चात वे नहाकर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों को कहीं उपमा नहीं थी। नरश्रेष्ठ, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि ये सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ पुष्कर नाम रखा। तदंतर ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के पश्चात वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में शेष सरस्वती के तट पर बहुत से द्विज निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वे तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम जान पड़ता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में से कोई वायु पीकर रहने वाले थे और कोई जल पीकर। कुछ लोग फलहारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर रहने वाले थे। सरस्वती के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजता रहता था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहां विचरा करते थे। अहिंसक तथा धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की अधिक शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में प्रवाहित होती है। उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभ आगमन हो गया, देवता लोग पुण्यवाचन तथा नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यज्ञ कार्य के संपादन में लग गए और पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। राजन, उस यज्ञ में द्विजातियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप उपस्थित हो जाती थी। धर्म और अर्थ के साधन में परवीन पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव दानव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दिव्य बाजे बजने लगे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्यों को तो वहां का वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर
अपने शरीर का परित्याग करता है तथा प्राचीन सरस्वती के तट पर जप करता है, वे पुण्य जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पालन करता है, वे शुद्ध हो ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी स्वर्ण का दान किया है, उनका वे दान मेरु पर्वत के दान के समान फल देने वाला है। ये बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में जाएंगे। वे तीर्थ पितरों को बहुत ही प्रिय है। वहाँ एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ये पुष्कर तीर्थ के द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारते हैं। उन्हें फिर अन्न भोगों की इच्छा नहीं होती। बोलो लक्ष्मीपति भगवान की जय।